नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में दो छोटी छोटी कहानियाँ और वीडियो के अंत में उन दोनों कहानियों से जो हम बेस्ट लेसन एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे उस पर एक शॉर्ट चर्चा। पहली कहानी किसी घने जंगल की है। किसी घने जंगल में एक बड़े संत एक झोपड़ी बनाकर रहते थे और वो अध्ययन करते थे, अपनी तपस्या करते थे। किसी एक रात में वो बैठे हुए अपना अध्ययन कर रहे हैं। झोपड़ी के अंदर एक छोटा दीपक वहाँ जल रहा है। उस दीपक से अध्ययन करते करते जब काफ़ी रात हो गई, उनको लगा कि अब विश्राम करना चाहिए, सो जाना चाहिए, तो उन्होंने फूंक मारकर उस दीपक को बुझा दिया और जाकर बिस्तर पर लेट गए। जैसे ही वो बिस्तर पर लेटे, उन्होंने देखा कि पूरी झोपड़ी के अंदर चांदनी यानी कि चांद की रोशनी उस झोपड़ी के अंदर भर गई, क्योंकि झोपड़ी में ऊपर छोटे छोटे छेद से उन छेदों से चांदनी आने लगी और उस चांदनी ने पूरी झोपड़ी को रोशनी से भर दिया। संत को एकाएक आश्चर्य हुआ कि अभी तक इस कमरे के अंदर यानी कि उनकी झोपड़ी के अंदर बिल्कुल चांदनी नहीं थी, बिल्कुल रोशनी नहीं थी, और अब एकाएक कैसे आ गई। तो उन्होंने अनुभव किया कि दीपक ने उनकी उस चांदनी को रोक के रखा हुआ था। जैसे ही दीपक को बुझाया, झोपड़ी में चांदनी आ गई। दीपक ने उस रोशनी को रोका हुआ था, चांदनी को रोका हुआ था। दूसरी कहानी आप जानते हो, जैसे बंदर को जो पकड़ने की तकनीक होती है वो यह होती है कि मिट्टी में एक छोटा सा घड़ा गाड़ दिया जाता है। वो छोटे मुंह वाला घड़ा होता है, इतना छोटा होता है जैसे सुराही का मुंह होता है, उस तरह से होता है, और उसमें कुछ चने डाल दिए जाते हैं। तो बंदर जब वहाँ आता है और वो देखता है कि उस छोटे से मटके के अंदर चने पड़े हुए हैं, तो वो हाथ डालकर मुट्ठी भर लेता है चने की और हाथ ऊपर खींचता है। अब मुट्ठी बंद हो जाने के कारण उस छोटे मुंह से मुट्ठी बाहर नहीं आ पाती और वो पकड़ा जाता है। बंदर नहीं जानता कि अगर वो मुट्ठी भर चनों को छोड़ दे तो उसके लिए स्वतंत्रता सामने पड़ी हुई है। उस मुट्ठी भर चनों को पकड़ने के कारण वो पकड़ा जाता है और शिकारी द्वारा पकड़ लिया जाता है। इस कहानी में और पहली कहानी में, दोनों कहानियों में जो विशेष बात है वो ये है कि वहाँ पर दिए ने कमरे के अंदर चांदनी को रोक के रखा हुआ था और यहाँ मुट्ठी भर चने ने उसके जीवन को दांव पे लगा दिया था। दोनों कहानियों से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अगर बेहतर पाना चाहते हो जीवन में तो छोटे को, क्षुद्र को छोड़ना पड़ेगा। अगर छोटे को नहीं छोड़ोगे तो जीवन में बड़ा आपको नहीं मिलेगा। और ये छोड़ना काफ़ी दूर तक हो सकता है, हर क्षेत्र में हो सकता है। अगर हम फाइनेंस की बात करें तो कहा जाता है कि पैसे को छोड़ो, यानी कि दान दो। शास्त्रों में लिखा है कि दान देने से पैसा बढ़ता है। दान की महिमा, छोड़ने की महिमा फाइनेंस में। और सामाजिक संबंधों या पारिवारिक संबंधों की मैं बात करूं तो कहा जाता है कि अगर संबंध बेहतर बनाने हैं परिवार में, समाज में, तो चीज़ों को इग्नोर करना सीखो, छोटी छोटी बातों को छोड़ना सीखो, तो संबंध मजबूत बनते हैं, वरना संबंध बन नहीं सकते। अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से देखो तो कहा गया है कि परहेज से ही स्वस्थ जीवन जिया जा सकता है, छोड़ने से ही जीवन जिया जा सकता है, स्वस्थ जीवन, बेहतरीन जीवन। और अगर सेल्फ डेवलपमेंट की बात करें, आत्मिक विकास की बात करें, तो कहा गया है कि त्याग से ही आप अपने जीवन को मजबूत बना सकते हो। त्याग की महिमा को शास्त्रों में बढ़ चढ़ कर वर्णन किया गया है। तो छोड़ने से हमेशा फ़ायदा है। जब छोटे को छोड़ोगे तो बड़ा मिलेगा। हालांकि हम छोटे को भी पकड़ लेते हैं, मुंह में फंस जाते हैं, छोड़ना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमको छोड़ना भी ना पड़े और हमको बेहतरीन मिल जाए, लेकिन नियम यही है कि पहले तुच्छ को छोड़ो, फिर बेहतरीन आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। एक और मैंने वीडियो बनाया था पहले, उसमें मैंने ये वाक्य कहा था कि अगर स्वाद को छोड़ो तो स्वास्थ्य को फ़ायदा, और विवाद को छोड़ो तो संबंधों को फ़ायदा। तो छोड़ने से हमेशा फ़ायदा है। जब भी कभी जीवन में कुछ छोटा छोड़ना पड़े तो परेशान नहीं होना चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए। ये समझ लेना चाहिए कि जीवन आपको कुछ बेहतर आपके सामने प्रस्तुत करने वाला है। आपने मेरे इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।